उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। चलिए हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। ये आज का है दोस्तों, बोइंग, जिसको हुटिंग बोलते हैं, हू। जब इंसान को विरोध जताना रहता है, कोई आपके सामने ऐसा आदमी आ जाता है जिसको आप नापसंद करते हैं क्योंकि उसकी कंपनी एक क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है, तो उसकी वजह से आदमी हुटिंग करता है। एंड बिलियंस, इसका एक क्या बोलते हैं उसको, एडिटर साहब ये बता रहे हैं कि हुटिंग का और बिलियंस का एक जोड़ है। जहाँ पे होटिंग की इजाज़त होगी, जहाँ पे आपको विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त होगी, वहाँ पे वो जगह जो है बिलियंस ऑफ रुपीस क्रिएट करेगी। यानी जहाँ पे बोलने की आज़ादी है, जहाँ पे एक्शन की आज़ादी है, जहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करता, आपके अपने चीज़ों को आप खुलकर बोलते हैं, तो वहाँ पे लोग टिकते भी हैं और बिलियंस ऑफ रुपीस कमाते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली है यूएसए में, वहाँ पे लोग इस तरीके से प्रदर्शन जताते रहते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका उनको अपने साथ में रखता है। और वही इमिग्रेंट्स जो बाहर से जाते हैं वहाँ पे, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का स्टार्टअप खोला है और इसकी वजह से आज अमेरिका बहुत आगे है, ये कहना चाह रहे हैं पूरे इसमें। कि सुंदर पिचाई, जो आपको पता है गूगल के सीईओ के, स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों, इसका जो मतलब होगा वो होगा, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसका मतलब होगा स्नैक फोर्ड, है ना। क्या है? सॉन्ग फ्रॉड। क्या मतलब है इसका? सॉन्ग फ्रॉड, सैंग फ्रॉड का मतलब होता है दोस्तों कि आपके ऊपर परेशानी आ रही है लेकिन फिर भी आप स्थिर में हो, यानी बहुत ही कठिन या तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रहना, उसको बोलते हैं सॉन्ग फ्रॉड। यानी जब सुंदर पिचाई इस तरीके के वहाँ पे स्पीच दे रहे थे और लोगों ने वहाँ पे, छात्राओं ने जो है हु किया, मालिक इतना बड़ा आदमी होकर के उसके सामने फिर भी वो शांत बना रखे, तो कह रहे कि ये याद दिलाता है एवरीबॉडी के, हर कोई, दैट के फ्री स्पीच यानी बोलने की जो आज़ादी है ऑल्सो पेज, यानी देता है बिजनेस को डिविडेंड्स। ये बिजनेस के टर्म से डिविडेंड्स मतलब होता है बहुत सारे लाभ। यानी अगर आपको बोलने की आज़ादी रहेगी, रहने की आज़ादी है और आपके बिजनेस करने की आज़ादी है, सब कुछ आज़ादी है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको बिजनेस से बहुत फ़ायदा होगा। तो छात्रा जो है वहाँ पे, इसमें चूँकि आप बताएंगे इसमें एडिटर साहब के क्यों उन्होंने इस तरीके से हुटिंग की वहाँ पे, और इन्होंने क्यों प्रदर्शन जताया वहाँ के छात्राओं ने। तो सैंग फ्रॉड का मतलब होता है, याद कर लिए, सॉन्ग फ्रॉड का मतलब होता है बहुत कठिन या तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रहना। फ्री स्पीच बोलते हैं अपनी बात खुलकर कहने की आज़ादी। पेज बिजनेस डिविडेंड्स का मतलब होता है कि व्यापार को लाभ देना, यानी अच्छा परिणाम देना। कह रहे कि उनका जो है इन अंदर हिज, उसके कमेंसमेंट बोलते हैं किसी चीज़ को शुरू करना, उनके शुरू करने में क्या है, एड्रेस जो उनका स्पीच था टू स्टैनफोर्ड के क्लास को ऑफ 2026 की जो क्लास थी स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, सुंदर पिचाई ने रिमार्क्ड यानी टिप्पणी की। उन्होंने क्या टिप्पणी की? व्हाट आई सी, जो मैं देखता हूँ, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इज, वो है, हाउ द ग्रेजुएशंस, कि कैसे ग्रेजुएशन की जो सेरेमनी है वो होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा। और एडिटर साहब करेंगे व्हाट एवर, जो कुछ भी उन्होंने ही में हैव मेंट, जो भी कुछ उन्होंने मतलब निकाला होगा, जो भी कुछ उन्होंने अपने हिसाब से कहा होगा, क्या उन्होंने मतलब, द लाइन जो है एक्वायर्ड, उस लाइन को मिला अ लाइफ ऑफ इट्स ऑन, उसके अपने लाइफ जिंदगी मिली, यानी इस लाइन को उसकी जिंदगी मिली। आफ्टर हंड्रेड्स, यानी आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बूड हिम, यानी उसको नफरत का इजहार किया और हुटिंग की, हु एंड और वॉक्ड, और वो बाहर निकल गए। तो ये काफ़ी बेइज्जती की बात है दोस्तों, उसके 100 में से 100 स्टूडेंट जो है ना, और उन्होंने प्रदर्शन जताया और बोलते हैं ना सीटी मारी, और वो बाहर निकल गए। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से, यानी चाहे उनका जो भी मतलब हो, लेकिन जब हज़ारों में से सैकड़ों छात्रों ने उन्हें हुट किया और कार्यक्रम छोड़कर चले गए, तब ये वाक़या अपने आप बहुत चर्चित हो गया। यानी ये जुमला बहुत अपने आप में, यानी हाउ द ग्रेजुएशन शुड बी, कि ग्रेजुएशन ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? कि इंसान को जहाँ पे गलत हो रहा है,
या जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप बोलते हैं, तो ग्रेजुएशन ऐसा होना चाहिए। तो इस लाइफ को, इस मीनिंग को, इस सेंटेंस को जो सुंदर पिचाई ने कहा, इसको ज़िंदगी मिल गई जब स्टूडेंट ने उनको हेट किया और उनको एक प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। कह रहे कि देयर प्रोटेस्ट, उनका जो प्रोटेस्ट था, उनका जो प्रदर्शन था, वाज डायरेक्टेड, उस इशारा किया गया था लार्जली मतलब ये होता है कि ऊपर ऊपर से या पूरे तरीके से एट गूगल के एआई से जुड़ा हुआ जो काम था विद इसराइल के साथ, एंड एट इसराइल्स मिलिट्री, इसराइल के सैन्य अभियान में जो कि इन गाजा, गूगल का एआई रिलेटेड वर्क का जो हेल्प इजरायली मिलिट्री ने गजा में लिया, और गजा में आपको पता है जेनोसाइड हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, आपको पता है। तो इसके चलते जो है यहाँ के छात्राओं ने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको हुटिंग की और उनके सामने प्रदर्शन किया। व्हाट रियली डिजर्व्स, एक्चुअल में क्या इस डिजर्व्स अटेंशन, क्या वो चीज़ है जो इस तवज्जो को, इस ध्यान को खींचता है इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्सों में, वो ये है दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट फेसिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। स्टूडेंट्स सामना नहीं करेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन बोलते हैं आप गलत काम के लिए जो आपको एक्शन देता है, एक्शन जो परिणामिक जो एक एक्शन, जैसे आप मान लो किसी यूनिवर्सिटी में कुछ गलत काम किया तो एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, जिसको उर्दू में बोलते हैं तादीबी कार्रवाई, ठीक है ना, वो उस सामना नहीं करेंगे। यानी फिर दोबारा पढ़ देता हूँ कि उनका विरोध मुख्य रूप से इसराइल के साथ गूगल के एआई काम और गजा में इसराइल के सैन्य अभियान के खिलाफ था। कह रहे कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये है कि छात्रों पर कोई अनुशासनात्मक, जिसको डिसिप्लिनरी एक्शन बोले, कार्रवाई नहीं हो रही है। डिजर्व्स अटेंशन मतलब होता है ध्यान देने योग्य, है ना। अनुशासनात्मक जो होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाए बल्कि छोड़ देगा। नीदर, ना ही पिचाई ने ना ही पिचाई नोर और ना ही स्टैनफोर्ड की जो प्रशासन है वो दिखती इवन रफल्ड, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इवन रफल का मतलब ये हुआ कि परेशान है, घबराए हुए, उनको पता है ये नॉर्मल है, ठीक है। ये आज़ादी दी उन्होंने बोलने की, हुटिंग करने की, तो एक तरीके से प्रोटेस्ट, तो उन्होंने एक तरीके से रफल्ड, उनको कुछ परेशानी भी नहीं हुई, यानी घबराए भी नहीं, कुछ भी नहीं कि क्या हो गया, तो फिर भी एक व्यक्तिगत रूप से जो है इंसान को, जिस इंसान के ऊपर हुटिंग की जाती है उसको तो बुरा लगता ही है। एनीवे, सिलिकॉन वैली के जो सीन देखा गया, ये जो देखा, इस टाइप की जो मूवी है, यानी इस टाइप की जो घटना है बिफोर, इससे पहले इनफैक्ट असल में फ्री स्पीच जो बोलने की आज़ादी है, एंड डिसेंट बोलते हैं खुला विरोध, आर वुवन, इन्हें जुड़ा हुआ है इनटू इट्स, उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है, यानी सिलिकॉन वैली की जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो जहाँ से सिलिकॉन वैली निकाला, उसमें जुड़ा हुआ, उसमें पेवंद लगा हुआ है, यानी उसके क्या है, सिलिकॉन वैली के नस नस में या उसके ईंटों में जो है एक विरोध का, जिसको बोलते हैं डिसेंट, जो है वो जुड़ा हुआ है। जो भी वहाँ रहेगा वो जो चीज़ गलत होगी उसके खिलाफ वो बोलेंगे, और वो बोलने की वहाँ पर आज़ादी है, यानी बोलने की आज़ादी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दे रखी है सबको कि बोलो, खूब बोलो, तोड़ फोड़ करो, लेकिन आगे मत जाना, आगे जाओगे तो मरोगे। तो ये असल में कोई भी जैसे कंट्री में कुछ हो रहा है आपके और बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा है, तो गुस्से के इंसान को भड़ास निकालना है, तो क्या करना है, तोड़ फोड़ करो, लेकिन बट डोंट ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट, दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। सो इस तरीके से इन्होंने एक इनको पता है कि इन्होंने जो सिस्टम दुनिया में पैदा कर रखा है उनका गलत है, हर एतबार से गलतियां ही गलतियां हैं, वोटिंग सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर भी गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे वोट चोरी हो रही है, आपको पता है, तो पता है लोगों को गुस्सा आएगा, अब लोग विरोध कैसे करेंगे, तो विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने का अनुमति दी कि आप विरोध करिए। तो उससे क्या, आदमी इंसान बाहर जाता है, गुस्सा निकल जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, और जो चीज़ें जिसके कंट्रोल में रहती है वो कंट्रोल में रहती हैं, नथिंग चेंजेस। द वैली कह रहे हैं कि ये जो सिलिकॉन वैलीज के इंटेलेक्चुअल जो डीएनए है, यानी इंटेलेक्चुअल डीएनए बोलते हैं किसी की मूल सोच और स्वभाव, यानी असल जो डीएनए बोलते हैं ना, आपका बर्थ, जो असल में जो आपका डीएनए होता है जिससे आपकी पहचान होती है, तो इंटेलेक्चुअल है डीएनए जो उनका क्या बोलते हैं, मूल सोच, जो इंटेलेक्चुअल डीएनए है वो ओस, वो क्या करता है, ओस, है ना, टन्स, यानी उसके अंदर शामिल है ना, क्या है, टन्स टू 1916 का काउंटर कल्चर मूवमेंट्स,
कल्चर के खिलाफ जो एक तहरीक चली थी वहाँ पे 1960 में, वो उसके डीएनए जो है उसका जो वो मूवमेंट था वो वैली के डीएनए के अंदर शामिल है। तो वैली के अंदर जो भी जाता है सिलिकॉन वैली में, उसके अंदर भी वो डीएनए एक तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो भी कोई गलत चीज़ को देखता है तो वो भी जो है बोलता है। सो दोबारा बता देता हूँ कि सिलिकॉन वैली की जो सोच है और विचारधारा है वो 1960 के दशक के विरोधी संस्कृति आंदोलनों से बहुत प्रभावित हुई है। ये इसका पूरे का पूरा मतलब है, समझे। ओज टर्न्स टू का मतलब होता है, ओज टर्न्स टू का मतलब होता है बहुत अधिक श्रेय देना, ठीक है ना। ओज टन्स यानी बहुत ज़्यादा दिन, ये बहुत शानदार है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। या बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे इस काम को बहुत ज़्यादा श्रेय देता, आई ओ टन्स टू योर वर्क, टन्स टू योर सेल्फ, ठीक है, इस तरीके बोलते हैं। दिस इज, ये है, दिस इज वॉट अदर, दिस इज जो दूसरे लोग हु हैव ट्राइड, जिन्होंने कोशिश की, एंड फेल ऑन अ काम हुए, टू रेप्लिकेट, दोबारा करने का, इट्स एक्स्ट्रा, और उसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी जो कामयाबी है एट जनरेटिंग, पैदा करने में, वन वेव, एक लहर ऑफ ई टेक्नोलॉजी इनोवेशन का, आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद का जो इनोवेशन हुआ है, ओवरलुक, ये इस चीज़ को नज़रअंदाज करता है। यानी इस विरोधी जो एक डीएनए जो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस काफ़ी मिली है उस सिलिकॉन वैलीज़ को, ठीक है। और जिसने जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया है, इन्हें नई चीज़ें एक के बाद एक टेक्नोलॉजी हुई है, तो ये जब इतनी इनोवेशन हुई, इतना फ़ायदा हुआ है, तो ये सब फ़ायदे की वजह से वो जो विरोध जो होता है उसको लोग नज़रअंदाज करते हैं, भाई डोंट केयर। जैसे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है दोस्तों, उसके ऊपर लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, या कोई बहुत बड़ा आदमी होता है जिसकी समाज में बहुत पहचान होती है, उसके ऊपर लोग कितना कुछ बोलते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी एक वैल्यू है समाज में, ये लोग कितनों कुछ बोले उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा बादशाह था दोस्तों, हारून रशीद, है ना, वो एक मरतबा गुज़र रहा था अपने रास्ते से, तो रास्ते में जो है कुछ लोग ऐसे मिले जो बहुत ही घटिया दर्जे के लोग थे, है ना, बहुत ही छोटे टाइप के लोग थे। उन्होंने कहा कि हारून रशीद जो है मेरी नज़रों से गिर गया है। तो हारून रशीद को जब ये बात पता चली तो उसने कहा कि अच्छा, नाक पानी में और चूतड़ आसमान में, यानी मतलब ये है कि ऐसे ऐसे लोग अब हमें बताएंगे कि हम जो है इज़्ज़तदार हैं या छोटे लोग हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि तो इस तरीके से लोग जो है वो करते हैं, इस तरीके से कह रहे कि इट्स डिस्टिंक्टिव सेट्स, उसका जो डिस्टिंक्टिव है, यानी जो जो अलग करने वाला, जो दिखने वाला, डिस्टिंक्टिव बोलते हैं इसके अलग और खुले विचारों वाले मूल्य। डिस्टिंक्टिव बोलते हैं विशेष, यानी खास तौर पे जो सेट ऑफ, यानी सेट बोलते हैं कई चीज़ों का एक जगह पर, लिबरल वैल्यूज़, जो आज़ादी वाली जो वैल्यूज़ है इनकी, यानी खुले विचारों वाले जो मूल्य है। स्टूडेंट्स, यानी वो क्या है, लिबरल वैल्यूज़, यानी जो जो भी वट एवर लिबरल वैल्यूज़ है, तो ओवरलुक उसको नज़रअंदाज करता है, यानी पीपल डोंट केयर अबाउट दैम, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे लिबरल वैल्यूज़ बोलते हैं जैसे खुले विचारों और स्वतंत्र को महत्व देने वाली जो सिद्धांत है। स्टूडेंट्स वर वर्किंग आउट, कहने के उस समय भी छात्र युद्ध का विरोध करने के लिए क्या है, बर्कले और स्टैनफोर्ड समारोहों से बाहर चले जाते थे। स्टूडेंट्स जो है ना वर वर्किंग आउट, बाहर निकल लेते, और बर्कले एंड स्टैनफोर्ड की जो समारोह थी, टू प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करने के लिए, वॉर का, बैक देन टू, उस वक्त भी, पहले भी, बैक देन मतलब होता है पहले भी ये लोग बाहर निकल जाते थे। कि देखिए दैट वॉर, वो जो जंग थी, वॉज वियतनाम की जंग थी, बट द फाउंडेशनल प्रोपोजिशन, लेकिन जो बेस है, फाउंडेशनल मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मूल सिद्धांत, यानी जो मूल है, जो मूल का जो प्रोपोजिशन है यानी सिद्धांत है, वॉज द सेम ही था कि मोर स्पीच, बोलो ज़्यादा, नॉट लेस, कम नहीं। ये आप देख रहे हैं ये पिक्चर, नो कम नहीं, यानी बोलते हैं ना कि जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी ज़रूरी है। एंड और दिस एथोस, अब यह कह रहे हैं कि एथोस का मतलब हो गया दोस्तों किसी समाज या संस्था की मूल सोच,
और संस्कृति। ये जो एथोस है, यानी किसी ये जो सोच है, हैज़ एक्सटेंडेड, वो बढ़ गया है, टू द पीपल, लोगों तक आ गया ट्रांसफ़र, यानी और यह सोच लोगों के साथ व्यवहार में भी दिखाई देती है। वहाँ के व्यवहार भी लोग बिल्कुल अलग ही आपको मिलेंगे। दे डोंट केयर अबाउट हु द हेल आर यू, so they don't care which community you belong to. They don't care about like you're rich or poor. They don't really care. They just care like you're a human. So therefore, they are building a startup. And let me tell you something, these big countries, they have certain places where they don't do anything wrong, so that because of that place, whole country should get benefit. They do everything wrong in other parts of the country, but there are certain places, for example, if you talk about like our country, in Mumbai, you will see everything is going changa there, everything is right. But the problem happens in the rural areas, because they know if they will create problem in Mumbai, so all the investment, because Mumbai is considered a capital of like business capital, so if they will create problem, the investment will go, the people who are coming from outside, those who are doing business, they will just run away from there, and this will harm the country. So they don't care a problem. So in every country they will have certain places where actually you'll see everything just based on justice, so that the people enjoy there, they feel peace, and they build a big business, and they just want to they just build big business from there, which benefit whole country. So this happened. Silicon Valley जो है ना, ये became हो गया unusually मतलब एक आम तौर से या बिल्कुल वेलकमिंग टू आउटसाइडर। एक तो यूजुअली होता था जो आम तौर से लोग नॉर्मल सब करते थे, अनयूजुअली अब लोग क्या है दिखते नहीं है कि वो आउटसाइड को वेलकम कर रहे हो, बाहर के लोगों, इमिग्रेंट्स जिसमें हो गई। अच्छा ये क्या चीज़ है भाई, ये एक्सेंट्रेट्स बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसका है एक्सोनट्रिक्स का मतलब होता है अलग और सामान्य स्वभाव वाले लोग, है ना। जैसे अब बोलते हैं कि सिलिकॉन वैली बाहरी लोगों, प्रवासियों, अलग तरह के लोगों और कॉलेज छोड़ चुके लोगों का भी स्वागत करने लगी, जबकि उन्हें वॉल स्ट्रीट या पारंपरिक उद्योगों में जगह मिलने में कठिनाई होती है ना। कॉलेज ड्रॉप्स, कॉलेज के जो छोड़ने वाले हैं, हु वुड हैव, जो कि कोशिश करते, स्ट्रगल यानी उनको परेशानी होती थी, टू फाइंड अ प्लेस, जगह को पाने के लिए, ऑन वॉल स्ट्रीट पर, या ट्रेडिशनल, या जो आपका पारंपरिक, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, जबकि उन्हें क्या है, स्ट्रीट या क्या है, पारंपरिक, ठीक है, या पारंपरिक जो उद्योगों में जगह मिलने में कठिनाई होती थी, मैन्युफैक्चरिंग में, और ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो उद्योगों वहाँ पे जगह मिलने में उनको कठिनाई होती थी। तो अब सिलिकॉन वैली जो है इस तरह के लोगों को भी वेलकम करता है, और वहाँ पे लोग जाते हैं, दे रियली ट्राई देयर लक एंड दे रियली डू समथिंग ग्रेट देयर। सो ओके, कह रहे हैं कि ये जो दैट ओपननेस, ये जो खुलापन है जिसने दिया है, स्पेक्टेकुलर, बहुत ही ज़्यादा, स्पेक्टेकुलर बोलते हैं, डिविडेंड्स, फ़ायदा दिया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। ये खुलापन होना चाहिए, जो खुलापन जहाँ भी होगा दोस्तों, जिस देश में होगा, जिस कंट्री में खुलापन होगा, ऑफ कोर्स दैट कंट्री विल ग्रो। एंड आई हैव डिस्कस दिस बिफोर ऑल्सो, इफ़ यू नो। तो ये जो खुलेपन का शानदार लाभ दिया है, स्पेक्टेकुलर क्या है, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है, डिविडेंड्स का मतलब होता है बहुत अच्छे परिणाम और फ़ायदे दिए हैं। कहने के अमेरिका के निजी अरबों डॉलर मूल्य वाले 59% स्टार्टअप जो है प्रवासियों द्वारा शुरू किए गए हैं, या उनमें उनका सह संस्थापक के रूप में योगदान है। ये देख ली क्या फ़ायदा हुआ। इमिग्रेंट्स देखो बाहर से जो आने वाले हैं दोस्तों, है फाउंडेड, उन्होंने बनाया है, या को फाउंडेड, या एक साथ मिलकर बनाया है 59% ऑफ यूएस की प्राइवेटली, जो यूएस में हेल्ड, जिसने किया है बिलियंस ऑफ डॉलर स्टार्टअप, है ना। यहाँ पे हेल्ड मतलब किसी चीज़ को करना, अब किया है उन्होंने, स्टार्टअप किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर का स्टार्टअप जो है उन्होंने वहाँ पे बनाया है, इमिग्रेंट्स जो बाहर के लोग गए हुए हैं यहाँ पे। दिस इज, ये है एक ओनली इन अमेरिका स्टोरी, एक अमेरिकन स्टोरी जिसको आपने सुना भी होगा, अमेरिकन ड्रीम, ठीक है। तो मे बी ये हो सकता है द वैली के जो रिग्रेसिंग
ग्रेसिंग का मतलब क्या हो गया, यानी अब पढ़ देता हूँ यार। यानी हो सकता है कि ट्रम्प के दौर में सिलिकॉन वैली कुछ पीछे जा रही हो, लेकिन एंडी ग्रो और जेरी योंग, सार्गियो ब्रेन और पिचाई जैसे लोगों को अपनाने की उसकी जो परंपरा है हमेशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। रिग्रेसिंग का मतलब होता है दोस्तों पीछे जाना, है ना। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, आप किसी को अपनाते हो। ने हो सकता है वैली इज रिग्रेसिंग, पीछे जा रहा है इन ट्रम्प के एरिया। हो सकता है चूंकि ट्रम्प ने जो है इमिग्रेशन का लॉ बहुत लो कर रखा है फिर भी, बट लेकिन उसकी जो एम्ब्रेस है यानी अपनाने हैं और फिगर्स ऐसी शख्सियतों का या पर्सनालिटीज़ का, जैसे कि एंडी ग्रो है जो उन्हें जो हंगेरियन रिफ्यूजी है ना, और जेरी यांग है जो कि ताइवान के हैं, ताइवान से आए ताइवानी इमिग्रेंट हैं, सार्गियो बेरन जो कि पैदा हुए हैं यूएसएसआर में, एंड पिचाई जो कि इंडिया के हैं, वो ऑलवेज हमेशा रिमेन रहेंगे ट्रिपल स्टार्ड। देखो ये क्या शानदार वर्ड है आपके पास। ट्रिपल स्टार्ड का मतलब होता है दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष, है ना। यानी स्टार्ड का बोलते हैं तो आपको ऊपर एक तो स्टार होता है, स्टार यानी ट्रिपल, यानी एक 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, सो ट्रिपल स्टार यानी सक्सेस पे सक्सेस, अच्छा से अच्छा, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण रहा है, ये याद रखो आप। रिमेन ट्रिपल स्टार, ये किसी भी मौके के लिए आप बोल सकते हो। जैसे मान लो कि आप इंडिया के बाद नोएडा में जो है बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, आप दिल्ली में बात करो, मुंबई की बात करो, बेंगलोर की बात करो, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, तो आप बोल सकते हैं कि मुंबई ऑलवेज रिमेन ट्रिपल स्टार्ड स्टेट फॉर द इमिग्रेंट्स पीपल दोज हु आर कमिंग फ्रॉम लाइक यूपी बिहार। तो इस तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों आप। कह रहे कि द लेसन यहाँ पे सबक ये है, एक्सटेंड्स बढ़ता है बियॉन्ड टेक्नोलॉजी से भी ऊपर हमें सबक मिलता है। अब इटालिया का देखिए, इटालिया का जो एक रेसिज्म था जिसकी वजह से इटालिया को क्या नुकसान हो वो बताने के, इटालिया के जो प्रोलॉन्ग बहुत लंबे दिनों तक का जो वर्ल्ड कप ड्रॉट, वर्ल्ड कप की वजह से खुशकी आई है, यानी वर्ल्ड कप जो उनके यहाँ नहीं आया इज लिंक्ड, वो जुड़ा हुआ है टू इट्स उसका जो फुटबॉल टीम के साथ। रिबफिंग जिन्होंने माइग्रेंट्स को रोका, यानी माइग्रेंट्स के खिलाफ वो गए थे। नहीं, रिबफिंग मतलब होता है ठुकराना। अगर हम ये बाहर के लोगों को नहीं लेता, हम यहाँ अगर जो खेलेगा तो इधर का ही रहेगा। एंड रिमेनिंग, आप इवन देख लीजिए इंग्लैंड के क्रिकेट्स में बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे और अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, और भी आप बाहरी इवन यूएई के अंदर आप चले, यूएई के जो क्रिकेट है उसमें सब इंडियन पाकिस्तानी हैं। यूएसए में जो बड़े बड़े लोग हैं आपके, देखिए आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला है, गूगल का सुंदर पिचाई, ये सब बाहर के लोग हैं। एंड रिमेनिंग और जो बाकी लोग हैं ऑलमोस्ट तकरीबन एंटायरली पूरी तरीके से वाइट है, वाइट लोग हैं, ब्लैक को उन्होंने लिया नहीं है। कह रहे कि ये जो वैली का जो कदम है, द वैली इज मूव फास्ट, बहुत तेज़ जो कदम है, एंड ब्रेक थिंग्स और चीज़ों को वो तोड़ देता है, यानी जल्दी, यानी मूव फास्ट ब्रेक थिंग का मतलब क्या होता है कि जो टेम्पर है बाय कॉन्ट्रास्ट डिसरप्ट्स इनहेरिटेड हेयरक्रेसी, यानी ये जो टेम्पर है बाय कॉन्ट्रास्ट, अच्छा इसको मैं पढ़ता हूँ। मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स मतलब हो गया कि तेज़ी से नए प्रयोग करो चाहे पुराने नियम टूट जाए। इनहेरिटेड बोलते हैं, हेयर के मतलब है पीढ़ियों से चली आ रही ऊंच नीच और सत्ता की व्यवस्था, यानी इसके विपरीत क्या है, सिलिकॉन वैली की जो तेजी से आगे बढ़े और पुरानी चीज़ों को बदल दो वाली सोच पुरानी सामाजिक और संस्थागत जो ऊंच नीच को चुनौती देता है। यानी चीज़ों से आगे मूव फास्ट और ब्रेक थिंग, और चीज़ों को तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ते रहे। जो टेम्पर है बाय कॉन्ट्रास्ट इसके ऊपर डिसरप्ट्स, वो बिगाड़ देता है। इनहेरिटेड जो पुराने ज़माने से हेयर करे की, यानी जो एक पुरानी सोच है कि भाई हम ऊंचे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, वो बाहर का है, तुम यहाँ के हो, इस सोच को तोड़ देता है और चुनौती देता है। डिसरप्ट्स का मतलब यहाँ बिगाड़ देता है, इस सोच को मतलब चुनौती देता है। आपको पता है दुनिया दो चीज़ों से लोगों भरी हुई है, एक चुनौतियों से, दूसरा आप बताओ कमेंट करके। एक अ हेल्थी डेमोक्रेसी, एक बहुत ही सेहतमंद जो डेमोक्रेसी होती है यानी लोकतंत्र होती है, ऑफ कोर्स बेशक डिपेंड्स और निर्भर होती है इन सिटीजन्स पर, शहरियों पर, बीइंग फ्री, कि वो फ्री हो टू क्लैश, झगड़ने के लिए ऑन द बैटल फील्ड ऑफ आइडियाज़, आइडिया के
मैदान में, रादर देन बजाय इसके कि अटेम्प्टिंग की कोशिश करना कि टू साइलेंस के खामोश करें वन अनदर, एक दूसरे को खामोश करने के। अगर अगर अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए तो लोगों को लड़ने दो, क्लैश होने दो, बैटल फील्ड ऑफ आइडियाज़, उनको उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करो, ना कि उनको खामोश करने की कोशिश करो। ये बहुत शानदार एडिटोरियल है। लेकिन एज इकोनॉमिस्ट, लेकिन अर्थव्यवस्था के तौर पे एडम मिलिसिप आर्ग्यूड, उन्होंने ये बात साबित की इन अ वाइडली डिस्कस्ड, बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो डिस्कस की है, यानी बहुत ऊंचे स्तर पे जो डिस्कस की 2016 के एक आर्टिकल में, कि द सेम प्रिंसिपल, ये सेम जो रूल है अप्लाइज, लागू होता है टू द इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी फाइनेंस में, यानी लोगों को जो है आने दो, बिजनेस करने दो। फ्री स्पीच का जो रूल है, नॉर्म्स डू मोर, बहुत ज़्यादा करता है, दो मोर देन प्रोटेक्ट लिबर्टी, कह रहे हैं कि ये आज़ादी को बचाने से ज़्यादा काम करता है। यानी अगर फ्री ऑफ स्पीच दें, एक मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र इस बात पर निर्भर करता है कि लोग विचारों के मैदान में बहस करें, ना कि एक दूसरे की आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। लेकिन अर्थशास्त्री एडम मिल्सप ने 2016 के एक चर्चित लेखक में कहा, है ना, वाइडली चर्चित, वाइडली डिस्कस, है ना, चर्चित लेखक में कहा कि सिद्धांत अर्थव्यवस्था पर भी लागू होता है। यानी अभिवायक की आज़ादी के नियम केवल स्वतंत्रता की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि वे नए आविष्कारों और खोजों को की गति को बढ़ाते हैं। समझ में आता है? दे एक्सेलरेट, है ना, प्रोटेक्ट लिबर्टी, कह रहे कि वो जो फ्री स्पीच है, जो रूल है, वो सिर्फ लिबर्टी को नहीं बचाते, आज़ादी को, बल्कि दे एक्सेलरेट बोलते हैं, तेज़ी से बढ़ाते हैं इनोवेशन को, नई खोज को। एंड यस, और हाँ, दिस हैज़ बीन, और ये सब के सब एम्पिरिकली इस्टेब्लिश, ये जो इसके सॉरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है दोस्तों, वो है आपको मैं बता दूं, एम्पिरिकली, मतलब एस्टेब्लिश मतलब होता है वास्तविक आंकड़ों से, आंकड़ों शोध से सिद्ध हो गया। एम्पिरिकली मतलब यानी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश, साबित हो गया है ये बात। कह रहे कि आज 2024 एम्पिरिकली एम्पिरिकली का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक आंकड़ों से, वास्तविक यानी आंकड़ों से। कह रहे कि 2024 की जो स्टडी है वो जिसने कवर कर रहा है, जिसमें 157 कंट्रीज़ को कवर किया गया है बिटवीन 1900 और 2015 से, उन्होंने ये पाया दैट कि इम्प्रूव अच्छा करना एकेडमिक फ्रीडम को, यानी एजुकेशन की आज़ादी को बाई एक स्तर के जरिए डिवीजन इंक्रीज बढ़ाता है पेटेंट के एप्लीकेशन को बाय 41%। पेटेंट एप्लीकेशन वही देगा जिसने कोई आविष्कार किया हो। जैसे आपने कोई आविष्कार करते हैं, अब आप चाहते हैं कि कोई आपके आविष्कार को कॉपी ना करें, तो आप पेटेंट की अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है और कोई आपके आविष्कार को कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फ्रीडम हो एकेडमिक में, चूज़ हो और बच्चों को फ्रीडम दिया जाएगा, वो कुछ भी चूज़ करे, कुछ भी पढ़ें, तो इससे जो है पेटेंट एप्लीकेशन बढ़ेगा। मतलब ये कि लोग ज़्यादा आविष्कार करेंगे और स्टूडेंट जो है आविष्कार करेंगे और पेटेंट भी अप्लाई बहुत ज़्यादा करेंगे, जिससे जो है कंट्री जो है बहुत आगे बढ़ जाएगी। आपको पता है अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने भी एक कौन सी मेडिसिन जो है वो इजाद की है, इनोवेशन किया है, और ये जो है पूरा यूएसए में जो है उसको भी मान्यता मिल गई है। तो ये कह रहे हैं कि 2024 के अध्ययन से में, जिसमें 1900 से 2015 के बीच 157 देशों का अध्ययन किया गया, पाया गया कि क्या है, शैक्षणिक स्वतंत्रता में एक मानक स्तर की वृद्धि से पेटेंट आवेदन 41% बढ़ जाता है। एकेडमिक आज़ादी हो, समझ में आया दोस्तों। स्टैंडर्ड डिवीएशन का मतलब होता है दोस्तों आंकड़ों को मापने की एक संख्यायिक इकाई, इसको बोलते हैं, ठीक है। एकेडमिक फ्रीडम का मतलब होता है शिक्षा और शोध में स्वतंत्रता। पेटेंट एप्लीकेशन मतलब होता है नए आविष्कारों के अधिकार के लिए आवेदन। समझ आ रहा है? कह रहे वेर एवर गवर्नमेंट्स, जहाँ भी गवर्नमेंट्स और बिजनेस, कह रहे कि जहाँ कहीं भी, वेर एवर द गवर्नमेंट्स, बिजनेस और जो लीडर्स जो होते हैं या टीचर्स की बात करें, आ रहे हैं मोर कंफर्ट, बहुत ज़्यादा उनको कंफर्टेबल, यानी उनको राहत दे या उनको कोई परेशानी ना, कंफर्टेबल बोलते हैं। सप्रेसिंग, दबाने का, सप्रेस बोलते हैं दबाना, दूसरों की बातों को बजाय इसके कि देन टॉलरेटिंग, बर्दाश्त करना,
व्हाट दे, जिसको वो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से डोंट लाइक, पसंद नहीं करते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इनोवेटिव जो होती है, इनोवेटिव स्पिरिट यानी खोज, नई आविष्कार की जो आत्मा होती है वेंस, वो कम हो जाती है। यानी जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपनी अपनी चलाते रहते हैं बैठ के, तो आविष्कार जो एक नई चीज़ निकल के आनी चाहिए वो निकल के नहीं आ पाती है, बल्कि वो ख़त्म हो जाती है। द फ्रीडम टू आर्ग्यू के आज़ादी, टू आर्ग्यू बहस करने का, डिसेंट खुला विरोध का, एंड चैलेंज और चुनौती देने का, ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी मतलब बोलते हैं ऐसी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही बहुत दिनों से उस सब लोग एग्री हो और कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश ना करे। तो पुरानी स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना इज़ अ ग्रेट, ये है बहुत बड़ी सिविक ब्लेसिंग। सिविक ब्लेसिंग का मतलब ये है कि समाज के लिए बड़ा लाभ या वरदान है, यानी सिविक वाला, यानी समाज के लिए एक बहुत बड़ा रहम है या बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी फेवर है, या जिसको आप बोल सकते हैं कि लाभ या वरदान है। एंड और इट इज़ एन इक्वली, और पूरी तरह बराबर तरीके से प्रेशियस, प्रेशियस बोलते हैं बहुत ही कीमती, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था की जायदाद भी है, अर्थव्यवस्था की एसेट्स, अर्थ इकोनॉमिक एसेट्स बोलते हैं कि ऐसी चीज जो आर्थिक लाभ पहुंचाए, एसेट बोलते हैं चीज। तो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था वाली चीज है, यानी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाती है। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सी यू, कभी और मिलते हैं आपसे।